दोस्तों जब से इंसान जमीन पर आया है उसने ऐसे नेचुरल डिजास्टर देखे हैं जो कि इंसानी अकल को भी हैरान कर देते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इंसान और कुदरती हादसात का ताल्लुक बहुत पुराना है। इंसान को जमीन पर आए हुए 50 से 60 लाख साल हो चुके हैं। इन गुजरते हुए सालों के साथ साथ इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा देखा है जो कि शायद वो दोबारा इसे अपनी जिंदगी में नहीं देखना चाहता। आज हम दुनिया में हुए ऐसे नेचुरल डिजास्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनको देख के इंसान के रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल फैक्ट एफएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं दुनिया में हुए कुछ ऐसे ही नेचुरल डिजास्टर के बारे में। नंबर 1, वाटर स्पाउट्स। वाटर स्पाउट्स टोर्नेडो की तरह होता है और ये हमें समंदर में देखने को ही मिलता है। 200 तेज चल रही हवा जब समंदर या दरिया की सतह से मिलती है तो वो पानी को अपने साथ हवा में खींचने लगती है, तो फिर आपको इस तरह का वाटर स्पाउट्स देखने को मिलता है। लेकिन इनसे डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये सिर्फ समंदर में ही देखने को मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ये वाटर स्पाउट सतह पर भी आ गए थे और फिर इस वाटर स्पाउट की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। दोस्तों जब समंदर में चल रही हवा चारों तरफ से आपस में मिलती है तो ये वाटर स्पाउट्स बनते हैं और ये वाटर स्पाउट समंदर से पानी को कई फीट तक ऊंचा उठा देते हैं जो कि दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। नंबर 2, टोर्नेडो। दोस्तों हमने समंदर में आए हुए तूफान की तो बात कर ली है, लेकिन अब हम जमीन पर आए हुए तूफान की बात करते हैं। टोर्नेडो एटमॉस्फेयर में तब्दीली की वजह से बनते हैं। दोस्तों पूरी दुनिया में कई तरह के खतरनाक टोर्नेडो आते हैं और कई गाँव और घरों को तबाह कर देते हैं और बहुत से लोग इसमें अपनी जान भी गवा बैठे हैं। दोस्तों इतने खतरनाक होते हैं कि अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को उड़ा के साथ ले जाते हैं। और दोस्तों आपको सुन के हैरानी होगी कि टोर्नेडो 2 किलोमीटर चौड़े 80 से 90 किलोमीटर तक लंबे हो सकते हैं। दोस्तों अगर इस तेज हवा की स्पीड की बात करें तो वो 300 से 400 किलोमीटर पर आवर होती है। दोस्तों अब इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी तेज हवा अगर किसी भी चीज के ऊपर से गुजरेगी तो उसका क्या हाल होगा। टोर्नेडो को दुनिया का सबसे खतरनाक तूफान माना जाता है। ये तूफान 1989 में बांग्लादेश में आया था और इसने इस कदर तबाही मचाई थी कि 1300 से ज्यादा लोग इस तूफान में अपनी जान गवा बैठे थे। दोस्तों वैसे तो हर साल दुनिया में बहुत से टोर्नेडो आते हैं लेकिन सबसे ज्यादा टोर्नेडो अमेरिका में आते हैं। नंबर 3, लैंडस्लाइड्स। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि पहाड़ देखते ही देखते फिसल कर नीचे की तरफ आना शुरू कर देते हैं और पहाड़ पर मौजूद बड़े बड़े पत्थर नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं। इसे लैंडस्लाइड्स कहते हैं। इसके पीछे की वजह जानते हैं कि क्यों पहाड़ और बड़े बड़े पत्थर नीचे की तरफ आना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ये भी एक नेचुरल डिजास्टर होता है और इसके सामने आने वाली किसी भी चीज का बचना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों पहाड़ों में मिट्टी की लेयर्स होती हैं जो कि अलग अलग टाइप की होती हैं और ये लेयर्स एक दूसरे से अच्छी तरह जुड़ी होती हैं, लेकिन कई बार मुख्तलिफ रीजंस की वजह से पहाड़ों पर मिट्टी की टॉप लेयर नीचे वाली लेयर से अलग हो जाती है। दोस्तों लैंडस्लाइड्स होने की 2 ही वजह होती हैं, एक पानी और दूसरा ग्रेविटी। जिस तरह ग्रेविटी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, बिल्कुल इसी तरह ग्रेविटी पहाड़ों पर मौजूद मिट्टी को अपनी तरफ खींचती है। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो पहाड़ पर मौजूद मिट्टी वजनी हो जाती है और फिर पहाड़ पर होने वाली जरा सी भी तब्दीली लैंडस्लाइडिंग का सबब बन सकती है। दोस्तों एक बहुत ही खतरनाक लैंडस्लाइड्स 2020 में नॉर्वे में देखने को मिला, जिसमें समुद्र के करीब 24 एकड़ से ज्यादा एरिया आहिस्ता आहिस्ता से खिसक के पानी के अंदर चला गया। इस एरिया में 8 से 10 फैमिलीज रहती थी जो कि देखते ही देखते कुछ सेकंड्स में पानी के अंदर चले गए। नंबर 4, वोल्केनो। दोस्तों जब अर्थ के क्रस्ट में टेक्टोनिक प्लेट मूव होती हैं तब अंदर दबा हुआ लावा सुरंगों से बाहर निकलने लगता है। लावा निकलने के साथ साथ एक बहुत बड़ा धमाका भी होता है जिसे वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं। 15 जनवरी को टोंगा देश में सबसे बड़ा वोल्केनो ब्लास्ट हुआ। इसे 21वीं सदी का सबसे बड़ा वोल्केनिक इरप्शन कहा गया है और इसके साउंड को हजारों किलोमीटर दूर तक सुना गया था। नंबर 5, टी सुनामी। 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया में एक बहुत ही खतरनाक सुनामी आया जिसे समंदर में बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी और इस सुनामी की लहरें 50 से 100 फीट ऊंची थीं और तेजी से भारत, इंडोनेशिया और श्रीलंका की तरफ बढ़ रही थी और समंदर के आसपास जितने भी शहर थे उनमें हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। इस सुनामी में 20 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और बहुत से लोग लापता हो गए जिनका कुछ भी पता नहीं चल सका। दोस्तों अगर आप समंदर के किनारे मौजूद हो और पानी बहुत पीछे हटने लगे और अगर कोई भी आवाज आपको बहुत तेजी से सुनाई दे रही है जैसे कि कोई प्लेन ऊपर से गुजर रहा हो, इसका मतलब है कि समंदर में बहुत ज्यादा खतरनाक लहर आपकी तरफ आ सकती है। ऐसे में आप समंदर से दूर किसी ऊंची जगह पे जाने की कोशिश करें और एक बार याद रखें कि सुनामी की पहली वेव सबसे बड़ी वेव नहीं होती, लेकिन उससे पीछे एक बहुत बड़ी वेव आ सकती है। दोस्तों क्या आपने इन सब में से किसी चीज को फेस किया है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।